नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग परसों ही नोटिस देख लिए होंगे कि बिहार शिक्षक में अन्य राज्य वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या कैसे अप्लाई करना है, आज हम आपको हर चीज़ ऑनलाइन करके दिखाएंगे। अभी हमने ऑनलाइन ही खोला है। आपको सबसे पहले यहाँ आप नीचे जाएंगे तो इसको स्लिप करिएगा और जो ये ऑप्शन दिया गया है आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा। जैसे फॉर्म खुलेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा फर्स्ट नेम आपको डालना है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम है आपका, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो आप ये आराम से भर लेंगे। फिर फादर्स नेम है, फिर हस्बैंड नेम, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको लिए है, और मदर नेम में आप जानते हैं अपनी माँ का नाम। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लगाते हैं, तो पैन कार्ड लगाते समय आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाते हैं तब भी आपको 200 रुपये का चार्ज लगता है। तो इसलिए आप आधार कार्ड ही लगाइएगा, तो आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बाकी आप यहाँ पर आप PDF अपलोड जब करेंगे तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों होना चाहिए, तो लगभग 100 KB के आसपास होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर आप और ये जो बिहार के अस्थायी निवासी की पात्रता थी वो ख़त्म कर दी गई है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप जैसे कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ यस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ जो बिहार का है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगता है, इसलिए आप बिहार के तो निवासी हैं नहीं, तो इसलिए आप नो करिए। नो करेंगे तो अब एक दिक्कत आ रही है कि जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है DU बिलोंग, यहाँ जो दिक्कत आ रही है रिजर्व कैटेगरी वाला, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तभी यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करिएगा। ये सर्वर में दिक्कत है बिहार के साइड से, तो आप नो करेंगे तो जर्नल आ जाएंगे, तो आप किसी में भी टिक नहीं कर सकते हैं। यही दिक्कत हो रही थी। कुछ साइबर कैफ़े वाले बता रहे थे कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप नो करेंगे तब आप किसी भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करेंगे जो कैटेगरी सेलेक्ट कोड दिया है। उसके बाद आगे आप अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लगाइए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लगाइए। उसके बाद अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप मेल में क्लिक करिए। फिर उसके बाद यहाँ नो लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, अगर आप हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपसे वही सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा जो आपको मिलता है और उसको अपलोड करना होगा। आप जैसे कि जो वहाँ के शिक्षक हैं जो पंचायती राज के अंतर्गत नियुक्त हुए थे, अगर आप वहाँ के हैं तो यस करेंगे तो आपसे वो सब सर्टिफिकेट नंबर, अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना भी रहेगा, उसका भरना भी रहेगा। अगर आप नो करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा अदर स्टेट के हैं, वो नो करेंगे। नो करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़ने के बाद जो एक कॉलम दिया हुआ है तो आपको यहाँ क्या भरना है आप ध्यान से देखिएगा। इसमें मांगा हुआ है बीएड और बीएड एमएड और बीएलएड, और अगले में इसमें मांगा है कंप्यूटर। इसमें यदि बीएड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी बीएड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको
पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक आ जाता है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता अथवा दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। तो आपने सिर्फ सीटेट पास किया हुआ है या बीटेट किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो सीटेट तो सभी पास होंगे। आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आ जा रहा, प्लीज़ सिलेक्ट सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 और बिहार स्टेट पेपर 1 और बिहार स्टेट पेपर 2। तो आप ओके करिएगा। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आप इनमें से किस पात्रता अथवा दक्षता पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो आपको जैसे कि आप इसमें अगर सेलेक्ट करते हैं तब आप प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालय में आप टीचर बनेंगे। अगर जैसे लिखा गया है दूसरे में, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पेपर 1 आप क्वालिफाई होना चाहिए। और जो टीजीटी वाला है तो जो 2019 में कराए थे स्टेट, कुछ सब्जेक्ट के कराए थे, कुछ सब्जेक्ट का नहीं कराए थे, तो आप लोगों के पास होगा नहीं, केवल बिहार निवासियों के लिए है। लेकिन इसी के लिए कुछ लड़के हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट गए हैं, तो देखिए हो सकता है 1-2 दिन में कुछ अपडेट आ जाए, तब आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल हैं, इसलिए पहले वाले ही ऑप्शन पे टिक करिएगा। उसके बाद जो स्टेट है अभी तो हम लोगों के पास है नहीं, इसलिए इसको छोड़िए, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ सीटेट का आप सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और इशू डेट डालिएगा और उसका जो पीडीएफ है अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप डीओपी अपना डाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद एड्रेस आप कैपिटल लेटर में भरिएगा, एक एक अक्षर आप मिला के भरिएगा। और जो भी पीडीएफ आप बनाइएगा आप मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो फॉर्म में अगर दिक्कत हो जाएगी तो बाद में करेक्शन हो नहीं पाएगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग साइबर कैफ़े पे जाके आराम से फॉर्म भराइएगा और एक एक स्पेलिंग मिलाते हुए चलिएगा। एड्रेस आपको जैसे कि सेम, आप हम लोग तो बिहार के निवासी हैं नहीं, इसलिए आप लोग जो भी एड्रेस है तो एड्रेस भर दीजिएगा, उसके बाद सेम एड्रेस वहीं इस पर भी भर दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जैसे कि यहाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट करना है कि नो सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसमें लिखा है डू यू हैव रिक्वायर्ड इनिशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जो विज्ञापन दिया गया है आप इसकी योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आप नो कर देंगे तो यानी आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, इसीलिए तो हमने बीएड किया हूँ, सीटेट पास किया हूँ, तो यस करेंगे ना। आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, साइबर कैफ़े वाले से मत कहिएगा कि अपना डाल दीजिए, सिर्फ आप अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। अगर नहीं ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी खुद से जनरेट करिएगा, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड और सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे फ़ीस पेमेंट लेगा। अदर स्टेट के लिए आप जानते हैं कि लगभग 750 रुपये फ़ीस है। उसके बाद आपसे फ़ोटो अपलोड मांगेगा, सिग्नेचर अपलोड मांगेगा, बस फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाकी आपको यह जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।